डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है अप्रैल 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मिथुन के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, हर चीज़ को कवर करता है। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं अवश्य बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। कहां से देखें राशिफल। टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचर की स्थिति पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण होता है। मेरे हिसाब से अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व किया कीजिए। जिनको लग्न नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपका लग्न मिथुन है या अगर आपकी राशि मिथुन है, आप दोनों ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई भी राशिफल गाइडलाइंस होती है और कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, तो उसको गाइडलाइंस की तरह आप ले सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के जेमिनी के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। जनरल प्रेडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लग्न को ही देखेंगे। लग्न में मंगल है और मंगल पूरे महीने लग्न में ही बने रहेंगे। साहस, पराक्रम, शारीरिक क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों के कारक हैं मंगल। और अपने दुश्मनों पर भी विजय पाने के लिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस पूरे महीने मंगल का आपके लग्न में बने रहना इन सब चीज़ों में वृद्धि करेगा ही। मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं। लाभ स्थान के स्वामी का लग्न में होना बहुत अच्छा होता है। कई तरह के लाभ आपको देंगे, वो भौतिक जीवन के हो, जीवन की रुकावटों को दूर करना हो, इच्छाओं को पूरा करना हो, इन सब चीज़ों के लिए मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छठे घर का स्वामित्व भी मंगल के पास ही है और क्योंकि वो लग्न में बैठे हैं तो आपके पूरे जीवन पर उनका प्रभाव रहेगा। छठा घर रोग, रिपु, ऋण का स्थान है। तो हाँ, मंगल क्योंकि लग्न में है तो थोड़ा रोग भी आपको दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। लेकिन कुछ रुकावटें आपकी मंगल इस महीने अवश्य दूर करेंगे और कुछ रुका हुआ धन भी वापस लाकर दे सकते हैं। अगर आपको लोन चाहिए था, वह लोग जो लोन प्राप्त करना चाहते थे, नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही थी, उनके लिए महीना अच्छा है, उनको लोन प्राप्ति हो सकती है। ध्यान ये देना है कि मंगल क्योंकि छठे घर के स्वामी है, जैसा मैंने कहा रोग स्थान के स्वामी है, और ये मंगल नीच अभिलाषी भी है, इसीलिए इस महीने आपको बीमारी थोड़ा बहुत तंग कर सकती है, आपको रोग थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। और क्योंकि मंगल लग्न में है तो किसी तरह की इंजरी भी आपको हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। मंगल लाभ स्थान के स्वामी है और नीच अभिलाषी है, जैसा मैंने अभी अभी कहा। तो ये मंगल आपको बहुत तरह के लाभ तो देंगे, लेकिन नीच अभिलाषी ग्रह की जो इच्छाएं भी होती हैं वो भी उसी तरह की होती हैं, यानी कि नीच तरह की। तो थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। इस महीने आपके मन में बहुत ऐसी चीज़ें करने का आएगा जो शायद सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, इसलिए अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर, अपनी इच्छाओं पर आपको बहुत कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली मिथुन के लिए वो मुश्किल होता ही है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मंगल लग्न में है तो आपके पूरे जीवन पर उनका प्रभाव रहेगा। लग्न पर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी, ना ही कोई और ग्रह लग्न में इस महीने आने वाला है, इसलिए हम लग्न के स्वामी पर भी नजर डालेंगे। लग्न के स्वामी बुध हैं और वो पूरे महीने मेष में ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो इस महीने वक्री हो रहे हैं। 21 या 22 तारीख के आसपास बुध वक्री हो जाएंगे, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी है। और जैसा मैं कई बार बता चुका हूं, कोई ग्रह जब वक्री होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। अब देखिए, चौथे घर के स्वामी और लग्न के स्वामी यानी कि बुध आपके लाभ स्थान में वक्री हो जाएंगे, यानी कि आपको कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे। यहां पर मंगल लग्न में है, बुध चौथे घर के स्वामी वक्री हो रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन दोबारा बात वही सेहत पे आ गई। एक नीच अभिलाषी ग्रह लग्न में, छठे भाव का स्वामी लग्न में और लग्न के स्वामी वक्री, इसीलिए ये जो महीना है, स्पेशली जैसे जैसे हम 20-21 तारीख के पास आते जाएंगे,
अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, अचानक से सेहत बिगड़ सकती है। सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके लाभ स्थान में ही इस महीने आ जाएंगे 14 तारीख को, और उनका भी मिलन आपके लग्न के स्वामी यानी कि बुध के साथ हो जाएगा। और क्योंकि सूर्य आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान में आपके लग्न के स्वामी बुध के साथ उनका मेल होगा, तीसरा घर और 11वां घर दोनों ही काम त्रिकोण के एक स्थान है, तो इस महीने आपकी कई इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। तो ये महीना भौतिक जीवन के हिसाब से तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अब देखिए 11वां घर आपका इस महीने बहुत ज्यादा ग्रहों से प्रभावित रहेगा। कैसे? महीने के शुरुआती भाग की बात करें तो राहु, बुध और शुक्र वहां पे रहेंगे, फिर शुक्र 6 तारीख को आगे चले जाएंगे, 14 को सूर्य आ जाएंगे, बृहस्पति 22 को आ जाएंगे और शनिदेव की दृष्टि पड़ ही रही है। तो जब लाभ स्थान इतना आपका एक्टिवेटेड रहेगा और उस पर से बृहस्पति जैसे मैंने कहा वो भी आएंगे, तो इस महीने आपके लिए लाभ कई तरह के आने वाले हैं। आपकी इनकम बढ़ने वाली है और कई रुके हुए कार्य आपके इस महीने पूरे हो सकते हैं। जितना एफर्ट्स लगाएंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मैंने शुक्र के बारे में बात करी, शुक्र इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे 6 तारीख को और बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा आपके लिए। कारण क्या है? शुक्र अपने सबसे प्रिय स्थान में चले जाएंगे। उनका सबसे प्रिय स्थान क्या होता है? 12वां घर। तो 12वें घर में शुक्र जैसे ही जाएंगे आपको कई तरह के वो लाभ देने वाले हैं। शुक्र आपके लिए पंचम के स्वामी हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है। इसके साथ ही शुक्र आपके लिए 12वें घर के ही स्वामी हैं। यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो वह लोग जो विदेश में सेटल होना चाहते थे, वह लोग जो विदेश यात्रा करना चाहते थे, वह लोग जो विदेश में जॉब पाना चाहते थे, वह लोग जो विदेश में बिजनेस करना चाहते थे, उनके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है। और शुक्र जब अपनी ही राशि में 12वें घर में होते हैं तो अचानक से आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। तो शुक्र का 12वें घर में आना आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। अब बात करते हैं इस पूरे महीने के बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का, जो है बृहस्पति महाराज का। बृहस्पति महाराज आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे यानी कि मेष राशि में 22 अप्रैल को। और देखिए आपके लिए कितने अच्छे संयोग हो रहे हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति ही हैं, वो भाग्य के कारक हैं, वो धन के कारक हैं, सकारात्मकता के कारक हैं। वो कहाँ रहेंगे अगले 1 साल? वो अगले 1 साल आपके लाभ स्थान में रहेंगे। तो ये समझ लीजिए कि आपको कई तरह के लाभ अगले 1 साल में प्राप्त होने वाले हैं और उसकी शुरुआत अप्रैल से ही हो जाएगी। बृहस्पति को जीव कहा जाता है, जीव कारक कहा जाता है। एक तरह से आपकी कुंडली में जहां पे बृहस्पति गोचर कर रहे होते हैं, क्योंकि साल में उनका गोचर एक ही राशि में होता है, एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं वो, तो उस साल आपका पूरा फोकस उसी स्थान से हो जाता है। तो इस साल यानी कि अप्रैल से आपका जो बृहस्पति का गोचर है वो लाभ स्थान से होगा, तो कई तरह के लाभ आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, 1 साल का पीरियड लंबा है तो प्रभाव धीरे धीरे करके दिखेगा, लेकिन हाँ उसकी एक झलक आपको अप्रैल के महीने से देखने को मिल जाएगी। बृहस्पति काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। काम त्रिकोण इच्छाओं का स्थान होता है, तो जैसा मैं शुरू से कहता आया हूं कि महीना लाभ प्राप्ति का है, इच्छा पूर्ति का है। यहां से बैठकर बृहस्पति सप्तम भाव को भी देखेंगे और शादी के भी बहुत स्ट्रांग योग बनाएंगे। यहां से बैठकर बृहस्पति पंचम को भी देखेंगे और संतान प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बनाने वाले हैं। गुरु चांडाल योग भी बनाएंगे बृहस्पति, और आज के टाइम में गुरु चांडाल योग का लाभ स्थान में बनना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। केतु पंचम में बने रहेंगे, रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आती रहेगी, और शनि का नवम में बने रहना आपको थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी लेकर जाएगा। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं मेरे हिसाब से? इस महीने मुझे लग रहा है, जैसे मैंने अभी शनि की बात करी, एक नई स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। हम लाभ स्थान को तो कहते रहते हैं कि यहाँ पे बृहस्पति आएंगे लाभ देंगे, लेकिन बृहस्पति जब लाभ स्थान में आएंगे तो बृहस्पति किसके कारक है? बृहस्पति धर्म के कारक भी है। तो आपकी जो धार्मिक चेष्टा है वो भी बढ़ेगी, आपकी जो आध्यात्मिक चेष्टा है वो भी बढ़ेगी। तो ये महीना मुझे लग रहा है कि आप बाकी सारे सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी करेंगे और एक नई स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी स्टार्ट हो सकती है। इस महीने बहुत कुछ प्राप्त करने वाले। ये महीना एक तरह से अचीवमेंट्स का है। जिनकी भी इस महीने में दशा अंतरदशा थोड़ी भी अच्छी चल रही है, बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। करियर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, हर चीज में आपको उन्नति मिलेगी। एक बैलेंस आएगा, क्योंकि सप्तम भाव कहीं ना कहीं बैलेंस का होता है हमारे जीवन में, और बृहस्पति की उन पर दृष्टि स्टार्ट हो जाएगी तो बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपके फैमिली में भी इस महीने कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, और अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी उसका भी इस महीने निवारण हो सकता है।
आपके पूरे व्यक्तित्व में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, वैसे भी होती है मिथुन में, लेकिन इस महीने आप बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे, बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे और अपनी इस दोनों ही चीज़ों का आप लाभ भी उठा पाएंगे। और ये भी मुझे लग रहा है कि ये महीना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके चौथे घर पे बनी रहेगी और चौथे घर के स्वामी लाभ स्थान में रहेंगे यानी कि बुध। तो ये महीना प्रॉपर्टी के संबंध में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और प्रॉपर्टी से आपको कई तरह के लाभ भी मिलने वाले हैं। इसके साथ ही आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी इस महीने बढ़ने वाला है, जिसकी मिथुन को बहुत ज्यादा आवश्यकता कभी कभार पड़ती है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं या किन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है? सबसे पहले वही कहूंगा जो मैंने शुरुआत में कहा था, सेहत का इस महीने बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैंने मंगल की बात करी है, मैंने वक्री बुध की बात करी है, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही जब इतना कुछ अच्छा होता है तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और उस ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में हम और चीजें ट्राई करने लग जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, फोकस हट जाता है। तो फोकस नहीं हटने देना। इसके साथ ही आपको बहुत कुछ ज्यादा ट्राई नहीं करना। ऐसा कभी कभी होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे साथ जब अच्छा टाइम चलता है तो हमें लगता है हाँ मैं ये भी अचीव कर सकता हूँ, वो भी अचीव कर सकता हूँ, और उस चक्कर में हम गलत चीजों में भी पड़ जाते हैं, गलत चीजें स्टार्ट कर देते हैं, गलत कार्य स्टार्ट कर देते हैं जो बाद में हम ही भुगतते हैं। थोड़ा सा अपने इंटेंसिटी पर कंट्रोल कीजिएगा, अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल कीजिएगा, और पुरानी चीजों का इफेक्ट अपने जीवन में दोबारा आने देना भी इस महीने आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी अचानक से पुरानी चीजें आ जाएंगी याद, पुरानी बातें याद आ जाएंगी, पुराने एक्सपीरियंसेस याद आ जाएंगे और वो आपके इस अच्छे टाइम को थोड़ा खराब कर सकते हैं। तो इन सब नेगेटिव चीजों से आपको बच के रहना है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए महीना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। कारण क्या है कि जो आपके 10वें घर के स्वामी है, 10वां भाव करियर के लिए ही देखा जाता है, उनका इस महीने राशि परिवर्तन होने वाला है। उनके बारे में थोड़ी बाद में चर्चा करते हैं, पहले 10वें घर को देख लेते हैं। देखिए 14 तारीख तक 10वें घर में बृहस्पति और सूर्य की युति रहेगी। सूर्य दिग्बली रहेंगे यहाँ पर, तो करियर में अथॉरिटी बहुत रहेगी। स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, भले ही प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हो, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि अपनी अथॉरिटी दिखाने का मौका मिलेगा और अपना नाम बनाने का मौका भी मिल सकता है। और बृहस्पति सूर्य की युति भी अपने आप में 10वें घर में बहुत अच्छी है। नाम, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, इन सब चीज़ों के लिए महीना बहुत अच्छा है, स्पेशली 14 तारीख तक। उसके बाद सूर्य आपके लाभ स्थान में जाके उच्च के हो जाएंगे और सूर्य आपके लिए 3रे भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव से दूसरे में जा रहे हैं। यानी कि करियर में कुछ चेंज लाना चाहते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब चेंज या फिर ट्रांसफर, अगर आप अपने करियर में कुछ रोल चेंज चाहते थे कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई और आपको पोर्टफोलियो मिल जाए, कोई प्रोसेस आपको दूसरा मिल जाए, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो समय है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति 10वें घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में चले जाएंगे 22 अप्रैल को, जो कि आपके 10वें भाव से दूसरा स्थान है, यानी कि 10वें स्थान की वृद्धि। और क्योंकि लाभ स्थान में जा रहे हैं तो अपने आप में ही कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिखा रहा है। जिन लोगों की जॉब चली गई थी, जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, प्रमोशन की बात एकदम 99% पे आके रुक जाती थी, इंक्रीमेंट्स की बात नहीं हो पा रही थी, इन सब चीज़ों में आपको बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। इसके साथ ही देखिए, ये जो बृहस्पति है लाभ स्थान में जाएंगे, ये दृष्ट होंगे शनिदेव द्वारा, और शनिदेव आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो भाग्य का पूर्ण आपको साथ मिलने वाला है इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में। और जैसे ही बृहस्पति वहां पे जाएंगे, उनकी युति बहुत सारे ग्रहों के साथ हो जाएगी, यानी कि करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आपको इस महीने बहुत ज्यादा मिलने वाली है, बहुत सारी मिलने वाली है। करियर के लिए कहीं ना कहीं ये जो आने वाला समय है आपका कि डिफाइनिंग होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो इन सब चीजों का आपको लाभ उठाना है। ध्यान कब रखना है? ध्यान रखना है आपको 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। कारण क्या है? एक तो सूर्य यहाँ पे आएंगे, वो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहित भी हो जाएंगे क्योंकि राहु के साथ उनका बैठना हो जाएगा, तो ग्रहण दोष लग जाएगा। और 22 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, बुध लग्न के स्वामी हैं। तो ये वो समय है जो कुछ लोग जानबूझकर आपके कार्य क्षेत्र में आप पर लांछन लगाने की कोशिश कर सकते हैं, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप थोड़ा डिस्टर्ब रहें। तो इस समय में कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा संभल के रहना है। अदरवाइज तो ये महीना कार्य क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा शुभ मुझे दिख रहा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? अगर आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपका नाम बन सकता है, आपका
अपने क्लाइंट से बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप बन सकता है। इसके साथ ही अपने बॉसेस से भी आपका इस महीने रिलेशनशिप थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है, अगर वो अच्छा नहीं चल रहा तो। अथॉरिटी बहुत रहेगी, जैसा मैंने कहा सूर्य दिग्बली रहेंगे तो अथॉरिटी बहुत रहेगी। इसके साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस आपका बहुत आ जाएगा। आप कई मुश्किल चीज़ों को भी इस महीने बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। एक स्ट्रेंथ रहेगी आपके अंदर, इनर स्ट्रेंथ रहेगी। और बहुत जगह जैसे मैंने कहा 10वें घर के स्वामी पर भाग्य स्थान के स्वामी का भी की भी दृष्टि रहेगी, तो इस महीने कार्य क्षेत्र में भाग्य का भी आपको बहुत ज़्यादा साथ मिलने वाला है। और वो चीज़ जो आपको ही तंग कर रही थी, कई बार होता है हमारी इनसिक्योरिटीज हमें बहुत तंग करती है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, और उसके कारण हम कार्य क्षेत्र में आगे भी नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो इनसिक्योरिटीज इतनी हावी हो जाती हैं कि हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो ये वो महीना है जब अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में अपनी इनसिक्योरिटीज पर काबू पा पाएंगे, और वो भी आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाली है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव यही है जो मैंने कहा था कि जो 14 तारीख से लेकर 22 तारीख का समय है, ये आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा हो सकता है, स्पेशली अगर दशांतरदशा अच्छी नहीं है, कि कुछ लोग आपको इतना हर्ट कर सकते हैं कि आपका मोटिवेशन ही खत्म हो जाए, आप इतने शॉक्ड हो जाए कि कोई व्यक्ति इस स्तर तक गिर सकता है। तो ये वो समय है जब ऑफिस पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। कभी कभी थोड़ी डिटर्मिनेशन की कमी हो जाएगी, और ये स्वभाव भी होता है मिथुन का। क्यों? क्योंकि द्विस्वभाव है मिथुन, जो ये राशि है जो आपके लग्न में है वो द्विस्वभाव है, तो डुअलिटी होती है उनके अंदर। तो कभी कभी बहुत मोटिवेटेड रहेंगे इस महीने, और कभी कभी एकदम उसका अपोजिट, और वो समय है जब शायद आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी निकल जाए। इसके साथ ही किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी भी इस महीने आपको थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। तो ओवरऑल कहूँ तो महीना अच्छा है। जो मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, अगर आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में हैं, अगर आप स्पेशली बेवरेज इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे वाइन्स आदि का कुछ लेना देना होता है, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, और हेल्थ इंडस्ट्री में हर तरह की वो जो नॉर्मल एक कंजर्वेटिव हेल्थ इंडस्ट्री होती है, इसके साथ ही जो हॉलिस्टिक हेल्थ होती है जैसे कि रेकी आदि हो गया, मेडिटेशन आदि हो गया, इनसे जुड़ा भी कुछ काम करते हैं, आयुर्वेद योग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, तो भी आपके लिए महीना जो है बहुत अच्छा और बहुत सुखद रहने वाला है। चेंजेस बहुत आने वाले हैं। बिजनेस के हिसाब से तो महीना बहुत अच्छा है। बहुत स्पष्ट कारण है इसका। सबसे पहला तो लाभ स्थान के स्वामी मंगल सप्तम को देख रहे हैं। पूरे महीने देखेंगे, सप्तम भाव बिजनेस का होता है। उससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सप्तम के स्वामी ही इस महीने लाभ स्थान में जा रहे हैं, यानी कि बृहस्पति महाराज, और उनका बहुत सारे ग्रहों से योग हो जाएगा, युति हो जाएगी। बृहस्पति की युति इस महीने सूर्य से तो ऑलरेडी है, लेकिन बाद में भी हो जाएगी, लाभ स्थान में भी हो जाएगी, बुध से और राहु से। तो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव जब सप्तम भाव के स्वामी के साथ आएगा तो ये महीना, और वो कहाँ पे हो रहा है? लाभ स्थान में हो रहा है। तो ये महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बदलाव वाला रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे, आप अपने बिजनेस में कुछ नई चीज़ें ऐड करने के बारे में सोच रहे थे, आप नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, नए एसोसिएट्स ढूंढ रहे थे, इन सब चीज़ों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। ध्यान बस उन लोगों को देना है जो बहुत लीगल टर्म्स में बिजनेस नहीं करते। लीगल टर्म्स में स्पेशली पार्टनरशिप में, अगर आपके पार्टनर्स हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं और कुछ भी लीगली नोट डाउन नहीं किया कि हाँ भाई बस एक समझ पर, आपसी समझ पर चीज़ें चल रही हैं, तो ये वो महीना है जब हो सकता है आपके पार्टनर आपको धोखा भी दे दे बिजनेस में। तो उस चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अदरवाइज ये महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा है। हाँ, मंगल क्योंकि छठे घर के भी स्वामी है जो सप्तम से 12वां है, यानी कि इस महीने आपके बिजनेस में खर्चे तो बहुत होंगे, लेकिन खर्चों के साथ साथ आपके पास पैसा भी बहुत आएगा, इसलिए वो खर्चे ज़्यादा कोई आपको तंग नहीं करेंगे। फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जो अननेसेसरी खर्चे हैं वो इस महीने थोड़े कम हो पाए। लेकिन ओवरऑल देखो तो ये महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसा मैंने कहा, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव सप्तम के स्वामी पे होगा, यानी कि चेंजेस लाने के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? एक शांति रहेगी आपके अंदर, एक धैर्य रहेगा आपके अंदर, और जब व्यक्ति के अंदर वो धैर्य के साथ साथ कॉन्फिडेंस मंगल से आएगा, ये दोनों की ही जब युति हो जाती है व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति आगे ही बढ़ पाता है। तो इस महीने ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में आप शांति के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप पुरानी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ पाएंगे, और वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो पुरानी गलतियों से कुछ सीख पाता है। इसके साथ ही बहुत नए ऑफर्स आपके बिजनेस में इस महीने आने वाले हैं, जो आपको धन तो देंगे ही,
और आपके बिजनेस को एक नए लेवल पर लेके जा सकते हैं। और अपने अंदर जो विश्वास है, अपने ऊपर जो विश्वास है, वो आपका इस महीने बहुत बढ़ेगा। आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे। देखिए, बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम पे होगा और मंगल का भी होगा। बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य के कारक हैं, तो उसके साथ नॉलेज के कारक हैं, और मंगल लॉजिकल थिंकिंग के कारक हैं। दोनों का ही ये जो प्रभाव है सप्तम पर, आपके आइडियाज को बहुत एक्सपेंड कर देगा, और उन आइडियाज के कारण आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, और आगे के बारे में आप विचार करेंगे और बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग कर पाएंगे। हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं कि आपके लग्न के स्वामी बुध वो वक्री हो रहे हैं 21-22 तारीख के आसपास। बुध अपने आप में व्यापार के कारक भी है और आपके लग्न के भी स्वामी है। लग्न के स्वामी का प्रभाव हर चीज पर होता है। तो 21-22 तारीख के आसपास अपने बिजनेस में कोई रिस्क ना ले, क्योंकि ये वो समय है जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज तो महीना अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं इस महीने? नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि एक तो कभी कभी बहुत इमेच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी और इमेच्योरिटी में कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा इमोशनल बैगेज होगा आपका कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर, तो कुछ इमोशनल निर्णय भी इस महीने ले सकते हैं जो आपके बिजनेस पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस फैमिली वाला है, फैमिली बिजनेस है, तो थोड़ा ये महीना कठिन रहने वाला है। इसके साथ ही मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना भी इस महीने थोड़ा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि शायद इतना पैसा आप अचानक से मार्केटिंग पे खर्च करने लग जाएंगे कि शायद उन चीज़ों को बैकअप ना कर पाए, तो वो एक नेगेटिव चीज़ आपके लिए हो सकती है। अदरवाइज तो ये महीना, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा दिख रहा है, सकारात्मक दिख रहा है और बहुत सारे चेंजेस लाता हुआ दिख रहा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, पहले वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। महीना ठीक ठाक है ओवरऑल। जो शुरुआती 10 दिन है, यहाँ पर अगर किसी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बीच के दिन तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर अचानक से आपको लाभ हो सकता है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए महीना ठीक ठाक है। इनकम की बात करते हैं। देखिए, जो धन स्थान है आपका, वहाँ पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की पहले 22 तारीख तक। तो ये अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति अपने आप में धन के कारक है और 2 केंद्रों के स्वामी हैं। और लाभ स्थान में इस महीने आपके ऑलरेडी बहुत सारे ग्रह हैं, जो मैं शुरू में ही बता चुका हूं, और लाभ स्थान में बृहस्पति भी जा रहे हैं। तो ये महीना आपकी इनकम मैनी फोल्ड्स बढ़ सकती है। ये महीना बहुत अच्छा है इनकम के लिए। एफर्ट्स करेंगे उसके कई गुना आपको रिजल्ट मिल सकते हैं पैसे कमाने के लिए। तो महीना पैसे के लिए तो बहुत अच्छा है, उस बारे में संतुष्ट रहें। पैसा बहुत कमा सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो ऑब्वियसली आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। खर्चे, जहाँ तक खर्चों की बात है, थोड़े बढ़ेंगे, और मेनली क्यों? क्योंकि शुक्र 12वें घर में आ रहे हैं। तो जब शुक्र 12वें घर में आते हैं तो व्यक्ति के शौक बढ़ जाते हैं। तो इस महीने सबसे पहले तो आप अपने शौक पर बहुत खर्चा करेंगे। जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उनको पूरी करने में बहुत सारे खर्चे होंगे और थोड़े ज़्यादा खर्चे भी हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपकी संतान है, उन पर थोड़ा ज़्यादा इस महीने खर्चा होगा। उनकी पढ़ाई पर भी हो सकता है, उनकी हेल्थ पर भी हो सकता है। और इस महीने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर आप बहुत पैसा खर्च करते हुए दिख रहे हैं। एक आध्यात्मिक हेल्थ भी होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम बहुत नज़रअंदाज करते हैं, और यूजुअली लोगों को वो कहीं ना कहीं ओल्ड एज में समझ आती है कि हाँ, ये भी एक चीज़ होती है। लेकिन आजकल के जो युवा हैं उसको समझने लगे हैं, और युवा ही नहीं, हर व्यक्ति समझने लगा कि एक आध्यात्मिक कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस महीने ऐसा लग रहा है कि आप आध्यात्मिक सेहत के लिए भी कुछ खर्चा करेंगे। हो सकता है किसी आध्यात्मिक कोर्स में आप जुड़े, हो सकता है किसी आध्यात्मिक जगह पर आप जा पाए, किसी तीर्थ स्थल पर आपको जाने का मौका मिले, उस पर आप पैसा खर्च करते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी पे पैसा खर्च करते हुए दिख रहे हैं। और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शायद आप इस महीने करेंगे, जिसपे आपका पैसा खर्च होगा, क्योंकि आपके बैंक से तो जाएगा ही, या कैश तो आपका कम होगा ही, तो उस पर भी थोड़ा आप खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल महीना पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा है। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। महीना बहुत अच्छा है। संभावना बहुत है कि अगर ऑलरेडी इंडिकेशंस मिल रहे थे कि थोड़े पॉजिटिव, तो इस महीने चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बन गई थी, यानी कि बातचीत बंद हो गई थी, तो वो बातचीत दोबारा चालू हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसकी भी संभावना है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। इस महीने नया रिलेशनशिप आपका तभी स्टार्ट नहीं होगा जब आपने ओवर एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा कर दिया, कह दिया, जो शायद आपके प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को बुरा लगे। तो महीना रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जल्दबाजी नहीं दिखानी, ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाना। अब बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी। देखिए, पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है। पंचम भाव में केतु बने रहेंगे अभी, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो चल ही रही होंगी और चलेंगी भी आगे। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, क्योंकि केतु की अब सेकंड पार्ट की जर्नी स्टार्ट हो गई है तुला में। तुला क्योंकि आपका पंचम भाव है,
तो अब धीरे धीरे करके असर थोड़ा अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो चल रही थी वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। अच्छी चीज ये है कि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी तो सकारात्मकता वो लेकर आएंगे। और इसके साथ ही पंचम के स्वामी महीने के शुरुआती भाग में ही यानी कि 6 तारीख को ही 12वें स्थान में चले जाएंगे, जो शुक्र का सबसे अच्छा स्थान है, और अपनी ही राशि में चले जाएंगे। तो हाँ, इस महीने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आपको बहुत सहायता प्राप्त होगी। महीना रिलेशनशिप के हिसाब से कहें तो ठीक ठाक है, बल्कि अच्छा ही है। फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी और उसके कारण जो बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दी जाएगी। तो ठीक है, महीना मैं यही कहूँगा रिलेशनशिप के लिए अच्छा खासा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है, उन कपल्स के लिए जो रिलेशनशिप में तो थे बहुत टाइम से, लेकिन फैमिली का अप्रूवल नहीं मिल रहा था। किसी एक की हो सकता है, दोनों की ही हो सकता है। ये महीना है कि थोड़ा सा आप प्रयत्न करेंगे तो फैमिली का एक्सेप्टेंस आपको मिल सकता है। जैसा मैंने कहा, बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी तो एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, और एक दूसरे को एक पार्टनर की तरह कंसीडर करना शुरू कर देंगे। सिर्फ लव लाइफ की तरह नहीं या फिर कोई अपनी प्रेमी की तरह ही नहीं, एक एक्चुअल पार्टनर की तरह आप कंसीडर करना शुरू कर देंगे, और ये रेसिप्रोकेट भी होगा आपके पार्टनर की साइड से। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बहुत क्रिएटिव करने का प्रयास कर सकते हैं इस महीने अपने रिलेशनशिप को दोबारा जगाने के लिए, वो भी एक अच्छा प्रभाव देगा। और एक दूसरे के साथ एक आध्यात्मिक कनेक्शन आपका इस महीने बनेगा, एक मेंटल लेवल पर कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा, जो कि रिलेशनशिप को और आगे लेके जाएगा। महीने के अंत तक आते आते आपके रिलेशनशिप में बहुत सकारात्मकता आ जाएगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? कि वो महीना है जब कभी कभी आप अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाएंगे, जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रिलेशनशिप में अगर हैं तो समझ जाए, वहां पे प्रॉब्लम होगी। आपकी साइड से कभी कभी उत्साह बहुत ज़्यादा रहेगा, वो आपके पार्टनर हैंडल नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और थोड़ा सा अनप्रैक्टिकलिटी भी आपकी साइड से आ सकती है, वहाँ पे भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। मैरिड लाइफ के लिए सबसे पहले सप्तम भाव को ही देखते हैं। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी। अब मंगल क्योंकि लग्न में है तो मांगलिक दोष तो गोचर के हिसाब से बना ही रहे हैं, लेकिन मंगल लाभ स्थान के भी स्वामी है, तो मिला जुला सा प्रभाव देंगे। मंगल कहीं ना कहीं शुक्र के साथ आकर्षण के ग्रह होते हैं, तो हाँ, एक आकर्षण तो बना रहेगा, लेकिन मंगल जैसा मैंने कहा मांगलिक दोष भी बना रहे हैं, तो इस महीने लड़ाई झगड़े आपके छोटे मोटे बहुत चलते रहेंगे, कहा सुनी बहुत होगी, थोड़ा एग्रेशन दोनों ही साइड से मैरिड लाइफ में देखने को मिलेगा। अच्छी चीज़ ये है कि जो बृहस्पति हैं, सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, वो 22 तारीख को लाभ स्थान में चले जाएंगे और उनकी 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आ जाएगी। यानी कि अगर मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही थी तो उनको सॉल्व करने के लिए बृहस्पति महाराज का पूरा साथ मिलेगा। और शुक्र जो इंटीमेसी के कारक हैं, जो प्यार के कारक है, रोमांस के कारक है, वो अपने प्रियतम स्थान, अपने सबसे प्रिय स्थान 12वें स्थान में चले जाएंगे वृषभ में। और वो भी यानी कि 6 तारीख को जब वो जाएंगे 12वें स्थान में, उसके बाद भी आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो धीरे धीरे करके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। बस ध्यान ही रखिएगा क्योंकि पूरे महीने में मंगल दोष बना रहेगा, तो लड़ाई झगड़े तो ऐसे हैं कि कभी भी उत्पन्न हो जाएंगे। सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा, आधे घंटे पहले प्यार मोहब्बत की बात होगी और आधे घंटे बाद अचानक से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो ऐसा इस महीने चलता ही रहेगा। मैं नकारात्मक नहीं कहूँगा इस महीने को मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इम्बैलेंस अवश्य रहेगा कि कभी प्यार और कभी अचानक से तकरार। तो ऐसा ही इस महीने आपकी मैरिड लाइफ में चलता रहेगा। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले संतान प्राप्ति, यानी कि फैमिली प्लानिंग के लिए महीना बहुत अच्छा है। बृहस्पति का प्रभाव पंचम पे आना शुरू हो जाएगा, तो ये महीना फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। एक साथ में अपने आप दोनों को ही डेवलप करने के बारे में सोचेंगे, एक मैरिड लाइफ का जो रिलेशनशिप है उसको डेवलप करने के बारे में सोचेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आगे आने वाले टाइम में आप दोनों क्या रोल एक दूसरे को अदा करते हुए देखते हैं। इस महीने बहुत बार उस स्तर पर बात हो पाएगी और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आगे अगर बढ़ना है, देखिए जो भी जीवन है साथ में अगर बिताने की चेष्टा करी है तो कहीं ना कहीं सबको रोल लेने पड़ते हैं। तो ये महीना है जहाँ पे आप दोनों साथ में बैठकर बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कस कर पाएंगे। बहुत अट्रैक्शन रहेगा दोनों के बीच में, भले लड़ाई झगड़े चलते हैं लेकिन अट्रैक्शन बहुत रहेगा, प्यार बहुत रहेगा और एक दूसरे के साथ फ्यूचर को इमेजिन कर पाएंगे। बहुत शुभ दिख रहा है ये महीना। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा चीज़ें और आपके लिए अच्छी होती रहेंगी और एक दूसरे का साथ पसंद करेंगे। आजकल प्रॉब्लम क्या होती है मैरिड लाइफ में कि शुरू के 2-3 महीने तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसके बाद एक दूसरे को झेल भी नहीं पाते,
लेकिन ये महीना थोड़ा सा अलग रहेगा। नेगेटिव क्या हो सकता है, कभी कभी बहुत रिजिड हो जाएंगे आप, अड़ियल, वो प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में देखा जाएगा। ईगो, इस महीने थोड़ा आपका ईगो मैरिड लाइफ में बढ़ सकता है और ईगो क्लैशेस के कारण स्पेशली गलती कहीं ना कहीं आपकी ही होगी, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और इन लॉस के कारण इस महीने बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। और घर के कुछ बड़े सदस्यों के कारण भी आप दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो सकती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे ओवरऑल तो पॉजिटिव महीना है शादीशुदा जीवन के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले एग्जाम्स की ही बात करते हैं। वैसे ये महीना जिनके का एग्जाम्स हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओवरऑल अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मंगल हैं वो लग्न में रहेंगे और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं, तो उनका लग्न में रहना आपके लिए ओवरऑल अच्छा एक समय दिखा रहा है पूरा महीना। महीने के शुरुआती 10 दिन में आपका कोई एग्जाम है, अच्छा ही करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना जो टारगेट है वो पहले ही सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये लग रहा है कि एकदम लास्ट तक थोड़ा वेट करेंगे प्रिपरेशन का, और वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के बीच के 10 दिन यहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन अगर आपका वीक है उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपका कोई ओरल एग्जामिनेशन हो, स्पोकन एग्जामिनेशन हो, इवन रिटन एग्जामिनेशन हो, उसमें कम्युनिकेशन शायद आपका अच्छा नहीं रहेगा, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जो महीने के अंतिम दिन है ये तो बहुत ही शुभ है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे कोई भी आपका एग्जाम पढ़ता है बहुत अच्छा करेंगे। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत चेंज लाने वाला है। कारण क्या है कि पंचम पर बृहस्पति की दृष्टि आ जाएगी। पंचम स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, स्टडी के लिए होता है, और पूरे 1 साल बृहस्पति की दृष्टि वहां बनी रहेगी। बृहस्पति 10वें घर के स्वामी हैं। वह स्टूडेंट जो उस स्टेज पे हैं जहाँ पे उनकी स्टडीज खत्म होने वाली है और उनको जॉब प्राप्त होने वाली है, या वो जॉब करने की चेष्टा करेंगे, करियर को आगे लेके जाने की चेष्टा करेंगे, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक क्लैरिटी आ जाएगी कि करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब आपको इस महीने प्राप्त होगा और गाइडेंस भी प्राप्त होगी। शुक्र जो पंचम के स्वामी है वो 12वें में चले जाएंगे और अपनी ही राशि में जाएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो आपकी कई कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। इस महीने आपको क्या क्या चीज़ों पर काम करना है, ध्यान रखना है, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना है, मन में क्लैरिटी लानी है और बैलेंस लाना है। आपको ये भी समझना है कि जीवन में सिर्फ स्टडी नहीं कर सकते, अपने स्टडी लाइफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये महीना वैसा है जहाँ पे मेंटली स्ट्रेस कभी ज़्यादा आ सकता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। अपनी संगत सुधारने का आपको इस महीने प्रयास करना पड़ेगा। उन लोगों के साथ अपने आप को घेरे जिनका कॉमन गोल है या फिर जो आपको मोटिवेट कर आगे लेकर जा सकते हैं। और इस महीने थोड़ा मेडिटेशन भी आपको सीखना पड़ेगा, जो आपको इस महीने और आने वाले महीनों में सहायता करेगा। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना कहूँ तो अच्छा ही है। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत के लिए जैसा मैं शुरू में ही बता चुका हूँ जनरल प्रेडिक्शन में कि महीना थोड़ा कष्टकारी रह सकता है। एक तो मंगल जो कि छठे घर के स्वामी है, नीच अभिलाषी हैं, बुध वक्री हो जाएंगे लग्न के स्वामी, तो महीना कष्टकारी रहेगा। ओवरऑल पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी इस महीने, हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, स्किन डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे और लोअर बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर दिख ही रहे हैं, नसों के रोग दिख रहे हैं और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पर भी स्किन डिसऑर्डर्स कुछ दिख रहे हैं, यहाँ पे आंखों की प्रॉब्लम दिख रही है, ENT ईयर नोज थ्रोट इनसे संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है और हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। महीने के जो अंतिम दिन है यहाँ पर वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम और यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। कब उपाय करना है? महीने के शुरुआती किसी भी दिन में ये कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करना है? सबसे पहले आपको एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। मंत्र है ओम गणेश्वराय नमः। ओम गणेश्वराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। आपको गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं। इसके साथ ही घर में बने किसी भी 2 तरह के मिष्ठान का उनको भोग लगाना है फलों के साथ, यानी कि फल का भोग लगाना है और घर में किसी भी 2 तरह के मिष्ठान बनाने हैं आपको और उसका भोग लगाना है। इसके साथ ही आपको उसी दिन किसी भी मंदिर में जाकर चीनी का दान करना है और गौशाला में भी आपको कुछ सेवा करनी है या कुछ दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो ये जो अप्रैल का महीना है आपके लिए बहुत सुखद, बहुत अच्छा जाने वाला है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।